हेलो छात्रों, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका आपकी इस यूट्यूब चैनल वीएनएस लेक्चर में। तो छात्रों, कल आपका क्या है? क्लास 12 का क्या है? क्लास 12 का क्या है? फिजिक्स का पेपर है। और आप अपनी तैयारी कैसी कर रहे हैं या फिर किए हैं? तो छात्रों, आप अपनी तैयारी खूब अच्छे से करिए। हम आपके लिए क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिसको आप क्या करिए, आज का जो आपका टाइम है, रात भर यानी जो भी टाइम है, आप इसको क्या, इस क्वेश्चन को तैयार करिए। और ये क्वेश्चन हमें आशा कि 100% ये पूछा जाएगा और आप इसको अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ठीक है छात्रों? तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या इस तरह है, जिनमें टोटल हमने क्या किया, आपके लिए 30 या 32 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया है। और क्या है, आप इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लिए। यानी जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, जो नोट होगी, इस क्वेश्चन को आप वहाँ से ढूंढ कर आप इसको रिवाइज करके जरूर जाइए। ठीक है छात्रों? तो इससे क्या करेंगे, आपका जो पेपर अच्छा होगा और जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसी से रिलेटेड आएगा, तो आप आसानी से क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है छात्रों? देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन में क्या है, आपको ढूंढा है, आपके लिए क्या बनाया है। कह रहा है गॉस की प्रमेय क्या है, यानी क्या गॉस की प्रमेय आपको पूछेगा। आप इसको क्या है, यानी ये आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछेगा, आप इसको क्या करेंगे, पूरा इसको लिख कराएंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। क्या कह रहा है, इसकी समविभव जो पृष्ठ होता है उसकी आपकी परिभाषा पूछेगा और विशेषताएं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इसको लिख कराना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ठीक है छात्रों? अगला क्वेश्चन कह रहा है विभव प्रवणता क्या है, यानी ये भी आपका 2 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छात्रों, आप इसको तैयार करके जरूर जाइए। ठीक है छात्रों? अगला देख लेते हैं, आपको कह रहा है वैद्युत द्विध्रुवी अघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखना है। क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुवी अघूर्ण जो आप पढ़े हैं, जो आप तैयार किए हैं, एक बार इस प्रकार क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाइए। तो आप पक्का है कि आप पूरे फिजिक्स में जितने भी नंबर क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको फोड़ तोड़ देंगे। ठीक है छात्रों? आइए देख लेते हैं अगला। अगला कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा, मात्रक, बीमा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट ही बहुत ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख कराएंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए। ठीक है छात्रों? अगला देख लेते हैं, क्या संधारित्र स्थित ऊर्जा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² का क्या व्यंजक लिखना है। क्या करना है, लिखने के लिए बोलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है? अगला आपको क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर 1/D एप्सिलॉन नॉट A का व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछेगा। यानी इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में दे सकता है छात्रों। ठीक है? तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार करिए। अगला क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है अनुगमन विवेक किसे कहते हैं। कह रहा है अनुगमन विवेक क्या होता है, यानी किसे कहते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है? अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट छात्रों है। ये कह रहा है हिस्टेन्स सेतु यानी PQ बराबर R/S का सिद्धांत जो होता है उसको आपको लिखने के लिए देगा। ठीक है? अगला कह रहा है 11वां कह रहा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अगला क्या कह रहा है, विभव मापी के सिद्धांत। क्या बोल रहा है यहाँ से, विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, विभव मापी जो सिद्धांत होता है उसको आप अगर तैयार किए हैं तो आप उसको एक बार जरूर जाके तैयार कर सकते हैं। ठीक है? अगला देखते कह रहा है बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक है ΔV बराबर म्यू क्या है, μ0/4 पाई ब्रैकेट में क्या I∆L sin θ/r² को क्या करना, प्राप्त करना है। इसको आप प्राप्त करिएगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर का परिपथ नियम V∆L बराबर μ0I का आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए दे सकता है। ठीक है? अगला कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन करना, यानी F बराबर जो आपका निगमन में जो आपको निगमन करने के बाद प्राप्त होता है, इसको आपको क्या प्राप्त करना है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे जरूर छात्रों। ठीक है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है अगला क्वेश्चन आपका 16वां नंबर है। कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक। ये भी छात्रों क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अगला कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए।
ये भी दोनों क्वेश्चन क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी, यही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको छात्रों आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, ये भी क्या है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करें। अगला है अनुनादी आवृत्ति क्या है, अनुनादी आवृत्ति क्या है, ये भी क्वेश्चन ही आपका क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्या है ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि को लिखिए, यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको आप लिखना है, यानी उसका कार्यविधि लिख कर क्या है उसका पूरा सिद्धांत वगैरह आपको पूरा वर्णित करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखना है, ये भी क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है उसके गुण को आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्या है आपका देखते हैं सेकंड पेपर से आप क्या नेत्र की समंजन क्षमता को लिखिए। क्या बोल रहा है नेत्र की समंजन क्षमता, ये तो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं और इंटर में भी पढ़े हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छाप कर ही आएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है लेंस के प्रथम एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछेगा, यानी एक नंबर ये एक नंबर का एक यानी 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही बनता है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का व्यंजक n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m बाई 2 का होल बटे आपका क्या दिया साइन a बाई 2 का व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछ सकता है। ये क्या है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप कह रहा है देहली आवृत्त और कार्यफलन को लिखना है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक, अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, क्या करिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। ठीक है, तो छात्रों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में अपने दोस्तों में क्या शेयर करिए, और उनको अगर वो उनके तक ये वीडियो पहुंचती है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इस बार क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। तो आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं अगला कह रहा द्रव्यमान क्षति क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां कह रहा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये भी आपका 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आपका देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपका है छात्रों क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। इसको आप क्या ये क्या कह रहा है पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पक्षदिशिक को लिखिए, ये लगभग हर बार पूछा गया छात्रों, इसको जरूर तैयार करके जाइए। ठीक है, अगला देखते हैं फोटो डायोड की रचना और कार्यविधि, आपको ये भी तैयार करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जितने इधर हैं आपके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है एलईडी की रचना एवं कार्यविधि को लिखिए, क्या पूछ रहे हैं इसमें एलईडी की रचना और कार्यविधि, यानी ये जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अगला क्या फोटो डायोड की रचना कार्यविधि पूछ रहा है, क्या रहा है एलईडी की पूछा है और फोटो की पूछा है, तो इसकी रचना और कार्यविधि जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगला क्या सौर सेल की रचना एवं क्रियाविधि, सौर सेल की भी रचना पूछ दिया आपको और क्रिया विधि दोनों का पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका समस्थानिक और संभारिक की परिभाषा और उदाहरण देकर आपको इसको पूरा बढ़िया से लिख के आना है छात्रों। ठीक है, तो छात्रों आप क्या करिए आपका जो नोट होगा या फिर आपकी जो सीरीज होगी उस क्वेश्चन वहाँ से आप इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करिए, उसका एक अभी नोट बना लीजिए जिससे कि आपको। तो छात्रों आज क्या करेंगे आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको आज ही रिवाइज करके जाना है। क्या करना है आज ही रिवाइज करके जाना है, क्योंकि पेपर में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप इसको तोड़ेंगे नहीं। अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके परसेंटेज आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं पेपर में। ठीक है छात्रों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों को बोलिए कि अपने सपने यानी जितनी भी इसकी रेंज है पूरे रेंज के साथ अपनी रेंज में पूरा फैलाते रहें, ताकि क्या हो ये क्वेश्चन पूरा क्या हो जाए सबके पास पहुँचे और अच्छा भी सभी के मार्क अच्छे से अच्छे आएँ। ठीक है छात्रों, और आपको लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहती है